Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. How are you all? This is the session 3 of change in profit sharing ratio, accountancy of class 12. Class 12 के accounts के chapter का है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2 सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक सीखा था और क्या सीखा था, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बाकी चैप्टर्स के लिए भी। बेस बिल्डिंग टॉपिक है जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं एंड इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। 1-2 दिन ये वाला टॉपिक, एक आज का और कल का दिन में भी ये वाला टॉपिक चलेगा, शायद आज में ही कंप्लीट हो जाए। So let's start today's class and do not forget to subscribe to the channel if you want to see the regular classes. Okay? So let's start. तो आज हम करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक टॉपिक जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो बट आने वाले सभी चैप्टर में ये टॉपिक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि मैंने तुम्हें बताया ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, मानो पहले हमारा शेयर था 2:3 और अब हो गया 1:1, तो ऑब्वियसली एक पर्सन ने कुछ सैक्रिफाइस किया और एक ने कुछ गेन किया, जिसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, किसी पार्टनर का नुकसान हुआ और किसी का फ़ायदा हो गया, तो एक पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस करता है और एक पार्टनर कुछ गेन करता है। तो जो पार्टनर गेन करता है ना, वो अपने गेन में से अपने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करता है बाकी पार्टनर्स को। ठीक है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर इंक्रीजेज, मतलब कि जो गेनिंग पार्टनर होता है शुड कॉम्पनसेट द पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैज डिक्रीज्ड। वो कौन से पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। द कॉम्पनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर, जो कॉम्पनसेशन गेनिंग पार्टनर देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, उसी को हम बोलते हैं गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। जो कॉम्पनसेशन वो देगा उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें सिर्फ एक एंट्री सीखनी है और वो एंट्री क्या होती है? बहुत ईजी एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी एंट्री है। जिस पार्टनर ने गेन किया वो होगा डेबिट और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया वो होगा क्रेडिट। ठीक है, अब बुक में इसी टॉपिक को बहुत बड़ा खींचा हुआ है। कैसे खींचा? उन्होंने बोला अगर पार्टनर के अकाउंट करेंट होंगे, फिक्स्ड होंगे, तो हमें पता है कि अगर फिक्स्ड अकाउंट होगा तो कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? करेंट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री बनती है जब पार्टनर गुडविल को एडजस्ट करते, कॉम्पनसेशन देता है गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हर जगह बनेगी, हर चैप्टर में बनेगी तुम्हारी ये एंट्री। ठीक है, लेकिन देखो ये क्या है? ये है गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई बार क्या होती है, एक और केस आ जाता है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है ये मैं तुम्हें एडमिशन में समझाऊंगी। अभी सिर्फ ये टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है वो एडमिशन में तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ये तो टॉपिक ये है गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री पता है कब बनेगी? जब नीचे एडजस्टमेंट में लिखा आता है गुडविल इज वैल्यूड एट। ये वाली एंट्री तब बनती है अगर तुमने स्कूल में एडमिशन रिटायरमेंट शुरू भी कर दिया होगा तो तुमने देखा होगा पूरे बैलेंस शीट के बाद या जो भी अकाउंट गिवन है उसके बाद एक एंट्री नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती है। एडजस्टमेंट में लिखा होता है गुडविल इज वैल्यूड एट, लिखा होता है ना। तो ये वाली एंट्री तब बनती है उस केस में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा, कई बार तुम देखोगे कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बैलेंस शीट आई और बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल लिखी है, मतलब गुडविल को रिटन ऑफ कर रखा है पहले से।
ठीक है, यानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल गिवन है, गुडविल इज वैल्यूड एट नहीं है नीचे, ऊपर ऑलरेडी गिवन है, गुडविल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर रखा है उसको, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो वो होता है दूसरा केस, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ये दूसरा केस है गुडविल के ट्रीटमेंट का, ठीक है, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो इस केस में जो एंट्री बनेगी वो बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को सारे पार्टनर्स में बांट देंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, याद रखना अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट वर्ड आता रहेगा, उसके लिए मैं स्पेशल एंट्री दोबारा नहीं लिखवा रही हूं। और इसके बाद की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये है न्यू रेशियो में। पहले गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में, फिर पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल न्यू रेशियो में। अगर हम इनका वो देखेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस, मतलब कि अगर इसमें से इसको काटा, डेबिट में से क्रेडिट और क्रेडिट में से डेबिट, तो टोटल इनका वही बनेगा जो यहां पर आ रहा था। टोटल एक्चुअली में वही एंट्री बनेगी, ये घूम फिर के उसी अमाउंट की एंट्री बनेगी जो यहां बन रही है। लेकिन अगर गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ क्वेश्चन है तो पहले गुडविल को बांटेंगे तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, देन पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ये है रेज्ड और ये है रिटर्न ऑफ टू गुडविल न्यू रेशियो में। ठीक है, तो ये है हमारी एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। दिस इज इन ओल्ड रेशियो, दिस इज इन न्यू रेशियो। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल भी लीनियंटली मत लेना इसे। स्टार्ट करें क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 4 है मेरी बुक में, मेरे पास मेरी बुक आ चुकी है वापस, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा हमारी बुक में। इलिस्ट्रेशन 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अनु एंड बाला। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, पहले हम अपने पॉइंट्स बना लेंगे। अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अनु और बाला है, ओल्ड रेशियो था 3:2। उसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April, अनु एंड दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। न्यू रेशियो क्या सेट कर लिया उन्होंने? 1:1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ तो आता है ना। अब देखो क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 50,000। अब आपको दो केसेस में क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। और ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, आता ही आता है ये क्वेश्चन। और ये इतना मतलब इजी सा टॉपिक और स्टार्टिंग का टॉपिक होता है ना, भाई बच्चे छोड़ के चला जाता है टॉपिक और ये फंस जाता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स। तो दोनों केस में आपको गुडविल की एंट्री बनानी है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो पहला एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हमें एंट्री पता होनी चाहिए गुडविल की। पहले केस में गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं गेन किसको हुआ है, सैक्रिफाइस किसको हुआ है।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये निकाल लेंगे कि किसको कितना गेन हो रहा है और कितना सैक्रिफाइस। और ये कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो माइनस आएगा वो गेन, जो प्लस आएगा वो सैक्रिफाइस। तो चलो करो कैलकुलेट, खुद करो, मैं भी कर रही हूँ पर खुद करो। ओल्ड रेशियो है ए का 3/5 माइनस 1/2, बी का 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम आया 10, 5 2s 6 माइनस 5, 10, 5 2s 2 5s 4 माइनस 5। मेरा तो आ गया। ए को हुआ है सैक्रिफाइस 1/10 का, आ गया, और बी को हुआ है गेन 1/10 का। एंट्री क्या बनती है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन किसको हो रहा है, बी को, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस किसको हो रहा है, ए को, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या आएगा 50,000, 50,000 इंटू 1/10, 50,000 इंटू 1/10, यानी कि 5,000 बी को गेन हुआ और 5,000 ए का सैक्रिफाइस। ठीक है, क्लियर है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 50,000 इंटू देयर शेयर। क्लियर है, ये है पहला पार्ट, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रेज्ड एंड रिटन ऑफ। दूसरा पार्ट है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो उसमें दो एंट्री बनती है, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। पहले एंट्री बना लेते हैं, अमाउंट बाद में देखेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, अब ये वाला जो है ये है ओल्ड रेशियो में, और ये वाला जो है ये बटेगा न्यू रेशियो में। गुडविल है 50,000, पूरा अमाउंट लिखेंगे गुडविल का, ये पूरा गुडविल दोनों पार्टनर्स में बटेगा 50,000 ओल्ड रेशियो में। 50,000 इंटू 3/5, 30,000 एंड 20,000, और ये वाला जो अमाउंट है 50,000 ये बटेगा न्यू रेशियो में 1:1, 25,000, 25,000। ठीक है, नरेशन भी लिखेंगे, गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, और यहाँ पे गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ठीक है, तो अगर गुडविल एडजस्टेड है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ है तो गुडविल पहले क्रेडिटेड टू बोथ द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड देन डेबिटेड टू बोथ द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। अगर तुम इनका डिफरेंस देखोगे, ए का यहाँ पे 30 क्रेडिट है, यहाँ पे 25 डेबिट है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5000 जो पहले आया था गेन में, ठीक है, 25,000। अल्टीमेटली एंट्री वही बनेगी, बट ये प्रोसेस यही होता है, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स, देखो है या नहीं है। पहले कीवर्ड्स लिखते हैं, एक्स वाई जी। क्या है क्वेश्चन? आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। फ्रॉम 1st April they decided to share profits and losses equally. ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। The partnership deed provides that in event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit। वो बोल रहे हैं गुडविल कैसे निकालनी है आपको, 2 years purchase of एवरेज प्रॉफिट। कुछ सुना सुना लग रहा है ना। ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। आपको गुडविल भी कैलकुलेट करना है और उसकी एंट्री भी पास करनी है। बस गुडविल में उसकी एंट्री तो नहीं सीखी हमने। अब देखो कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन है ना, इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट या रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो हम या क्या अज्यूम करेंगे, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने तुम्हें वैसे ही बताया गुडविल इज वैल्यूड एट का तो मतलब यही होता है पार्टनर्स एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल की अगर एंट्री बनानी है तो पहले गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और गुडविल हमारे पास है नहीं, तो गुडविल हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 500 साल का सम अपॉन 5, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 अपॉन 5। ये क्या निकाल रहे हैं हम? एवरेज प्रॉफिट। समझ आ रहा है? कोई डाउट? इन सबको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 45,000। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, कहो तो पूरा सॉल्व भी कर सकती हूँ। जरूरत है 500 साल के सम को करा, प्रॉफिट्स को करा प्लस, लास्ट साल में क्या था, लॉस था, इसलिए उसे कर दिया माइनस, जो भी टोटल आया डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। ये एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 45,000 इंटू 2, तो गुडविल कितना हो गया 90,000। ये है हमारा गुडविल 90,000। गुडविल तो कैलकुलेट हो गया। अब गुडविल के चैप्टर की सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है पूरी बुक में, अलग से इसका क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चनों के बीच में वो आता रहेगा, ठीक है। तो गुडविल इज वैल्यूड एट की हमें एंट्री क्या बनानी है? एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जिसके लिए हमें अब गेन और सैक्रिफाइस भी निकालना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप, क्योंकि एंट्री क्या बनेगी, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो हमें गेन और सैक्रिफाइस भी निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तीनों का, एक्स वाई एंड जी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3, ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 1/3। फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं या बताऊं? ठीक है, एलसीएम लेके 10 के टेबल में 33 जा, 3 के टेबल में 30 10 जा, 15 माइनस 10, 10 और 3 का एलसीएम, 10 के टेबल में 33 जा, 3 के टेबल में 30 10 जा, 9 माइनस 10,
30, 10 के टेबल में 3 ज़ा, 3 के टेबल में 10 ज़ा, 6 माइनस 10, 5/30 माइनस 1/30 और माइनस 4/30। ये आ गया आंसर मेरा 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। ठीक है, तो माइनस वाले हो गए मेरे गेन और प्लस वाला हो गया सैक्रिफाइस। मैंने पहले ही बताया है टोटल ऑफ गेन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ सैक्रिफाइस। 4 + 1 5 विच इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ सैक्रिफाइस 5। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन था कि मैम हम इसे और भी काट सकते हैं, पर हमें नहीं काटना, मैंने बताया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस, x ने करा है सैक्रिफाइस 5/30, y और v को हुआ गेन 1/30 और 4/30। एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है गेनिंग, y और z। तो एंट्री होगी y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, v's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट की एंट्री कैसे बनी गुडविल की, कोई भी डाउट है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बताया था अमाउंट कैसे आएगा, 90,000 का y में कितना आएगा 1/30, इसके में 4/30 और इसके में 5/30, यानी कि 90,000 का 1/30 y में, 90,000 का 4/30 z में और 90,000 का 5/30 x में। अपने आप बैलेंस होगा वो, देखते हैं। 90,000 इंटू 1/30, 3 ज़ा 3,000। ठीक है, फिर 90,000 इंटू 4/30, 90,000 इंटू 4/30, 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3,000 12,000। फिर 90,000 इंटू 5/30, 3,000, 3 इंटू 5 15,000। अपने आप बैलेंस हुआ ना, 3,000, 12,000, 5,000, 15,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कुछ भी डाउट है पक्का पूछ लो मुझसे। श्योर, समझ आ गया। क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो हम गुडविल की एंट्री हमेशा यही बनाएंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी चाहिए, गुडविल भी चाहिए, दो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। So I hope this is clear to all of you. Now we have completed the accounting treatment of goodwill. This is a chapter of 2 to 3 days more, means we will do 2 or 3 sessions more for the chapter, and then our chapter will be completed and will come to admission of a partner. एक नए पार्टनर का एडमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप सबको समझ आया है, नहीं समझ आया यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स and let me know, and do not forget to attend all the live sessions also that I am taking regularly on Wednesday and Saturday, especially at 11:30 am. So be punctual in that and see you soon.